यह कहानी पुनर्जन्म की कहानी है। जब कोई आदमी पुनर्जन्म की यादें लेकर पैदा होता है तो उसे इन्फिनिट कहा जाता है। इन्फिनिट दो प्रकार के होते हैं, एक बिलीवर्स जो दुनिया को बचाने पर यकीन करते हैं और दूसरे इनहील्स जो सोचते हैं पुनर्जन्म एक श्राप है। कैसे लोग एक ही जिंदगी को बार बार जीते हैं, इसलिए वह यह दुनिया खत्म करना चाहते हैं। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ट्रेडवेयर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस भाग रही होती है। ट्रेडवे के पास एक हाई टेक्नोलॉजी एग होता है जिससे इनहिल्स दुनिया खत्म करना चाहते हैं। तभी ट्रेडवे एक शॉर्टकट लेता है और एक पुल पर पहुंच जाता है, लेकिन वह पुल आगे जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन वह अपनी पावर से एक लंबी छलांग लगाता है और एक क्रेन पर कूद जाता है। इधर ट्रेडवे के साथ ही अभय और लोना ट्रेडवे के पास अपनी कार से जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी कार की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अभय और लोना आपस में बात करते हैं कि हम एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी गन होती है। वह उस गन से उनकी कार को शूट करता है और उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। यह सब ट्रेडवे देख रहा होता है। इवान यह सब सपने में देख रहा होता है। इवान इन सपनों से बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वह ड्रग्स का सहारा लेता है जिससे उसको यह सपने ना आए। अब इवान तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जाता है। जब वह लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वह उसे दिमागी तौर पर बीमार बोलकर उसे नौकरी ना देने की बात करते हैं, जिससे इवान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास अपनी दवाई के भी पैसे नहीं होते। अगर उसको उसकी दवाई नहीं मिलेगी तो उसे वह सपने आएंगे जिससे वह बहुत परेशान है। अब वह घर जाता है और एक ड्रग्स डीलर के लिए एक तलवार बनाना शुरू करता है। वह एक बहुत ज्यादा शानदार तलवार बनाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसने तलवार बनाना कहाँ से सीखा। इवान वह तलवार लेकर ड्रग डीलर के पास जाता है, जिसे देखकर ड्रग डीलर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ड्रग डीलर उस तलवार के बहुत कम पैसे देता है, जिससे इवान को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे तलवार की नोक पर ले लेता है और इवान वहाँ से ड्रग्स लेकर भाग जाता है। ड्रग्स डीलर के आदमी इवान का पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिससे वह इवान का पीछा करना छोड़ देते हैं। जब इवान दूसरी तरफ जाने के लिए दीवार पर चढ़ता है तो उसे पिछले जन्म की यादें आनी शुरू हो जाती है, जिसमें वह एक लड़की को बचा रहा होता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है और एक कार पर गिर जाता है। तभी पुलिस इवान को पकड़ लेती है। इधर एक रिसर्चर को दिखाया जाता है जिसका नाम केंट होता है। वह इवान की तलवार पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी वह एक लड़की को कॉल करके बताता है कि इवान की तलवार ट्रेडवे की तलवार से हूबहू मिलती है। इधर इवान को जेल में मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम बैथरस्ट होता है। वह इवान के सामने एक तलवार और कुछ चीजें रखता है और इवान को बताता है कि कैसे उसे सपने आते थे और उन्हें रोकने के लिए वह कुछ ड्रग्स लेता था। अब वह इवान को पिछले जन्म के बारे में याद करने के लिए बोलता है, लेकिन इवान को कुछ भी याद नहीं आता। अब बैथरस्ट इवान को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे इवान डर जाता है और उसे पिछले जन्म के कुछ सपने आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दीवार तोड़कर एक कार आती है जिसमें एक लड़की होती है। वह लड़की इवान को कार में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। इस लड़की का नाम नोरा होता है। इधर बैथरस्ट भी नोरा की कार का पीछा कर रहा होता है, लेकिन नोरा बहुत चालाक होती है और उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे बैथरस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब नोरा और इवान एक जेट में हब जा रहे होते हैं जो बिलीवर्स का ठिकाना होता है। नोरा इवान को बताती है कि तुम पिछले जन्म में ट्रेडवे थे जो एक महान योद्धा था। इसके बाद नोरा बताती है कि इन्फिनिट दो प्रकार के होते, एक बिलीवर्स जो हम हैं जो दुनिया को बचाना चाहते हैं और दूसरे जो दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इवान उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। इधर बैथरस्ट अपने साथ काम करने वाले सीन को बताता है कि हमें इवान की याददाश्त आने से पहले उसे पकड़ना होगा, नहीं तो हम वह एग खो देंगे, जिससे बैथरस्ट उसे इवान को पकड़ने के लिए बोलता है। इधर नोरा और इवान हब पहुंच जाते हैं, जहां पर इवान को देखकर कुछ लोग अपना सर झुकाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इवान ही ट्रेडवे है। यह इवान को थोड़ा अजीब लगता है। अब इवान हब में घूम रहा होता है, तभी उससे मिलने एक लेडी आती है जिसका नाम गैरिक होता है। वह उसे एक मशीन के जरिए पुराने जन्म के विजुअल दिखाती है और उसे बताती है कि बैथरस्ट और ट्रेडवे कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बैथरस्ट को लगता था कि पुनर्जन्म एक श्राप है, इसलिए उसने एक ऐसा एग बनाया जिसका इस्तेमाल करके वह पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। लेकिन ट्रेडवे ने उस एग को चुरा लिया था और उसे बनाने वाले सभी आदमियों को मार दिया था ताकि वह दूसरा एग ना बना सके। इसलिए नोरा उसे बोलती है कि उस एग का पता सिर्फ तुम्हें है, इसलिए तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी को याद करना होगा। इधर बैथरस्ट केंट के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और पूछता है कि इवान कहाँ पर है। वह परेशान होकर उसे हब का पता बता देता है। तभी बैथरस्ट अपने आदमियों को हब पर हमला करने के लिए बोल देता है। इधर गैरिक इवान को ट्रेडवे की लाश दिखाती है जो उसने स्टोर करके रखी हुई थी। अब वह इवान की याददाश्त लाने की कोशिश करते हैं। वह इवान को एक मशीन में रखते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं।
लेकिन इवान का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसके सर में लोहे की प्लेट लगाई गई थी, जिसके कारण उसकी याददाश्त लाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन गैरी और उसकी टीम इवान की याददाश्त लाने के लिए उसे हूबहू ऐसी ही लड़ाई लड़वाते हैं जैसी ट्रेडवे ने लड़ी थी, लेकिन उसकी याददाश्त फिर भी वापस नहीं आती। कोविक इवान को एक गोली दिखाता है। वह उसे बताता है कि बेथरस्ट इसका यूज इन्फिनिट की यादें स्टोर करने के लिए करता है ताकि वह दूसरा जन्म न ले सके। तुम्हें इस गोली से बच के रहना चाहिए। इधर गैरी और उसकी टीम इवान की याददाश्त लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं ला पाते, इसलिए वह उसे एरिस्टन के पास ले जाने का डिसाइड करते हैं। जब नोरा इवान को लेकर एरिस्टन के पास जा रही होती है, तभी बेथरस्ट के आदमी हब पर हमला कर देते हैं। लेकिन बेथरस्ट के पास हाई टेक्नोलॉजी वेपन होने के कारण वह सभी इन्फिनिट्स को बंदी बना लेते हैं। वह उनसे इवान का पता पूछते हैं और वह उन्हें इवान का पता बता देते हैं। नोरा इवान को लेकर एरिस्टन के पास पहुंच जाती है और वह एरिस्टन से बोलती है कि तुम्हें इसके पिछले जन्म की यादों को वापस लेकर आना है। तभी एरिस्टन एक तरीके का इस्तेमाल करता है जिसमें वो इवान को मौत के करीब ले जाएगा, जिससे उसकी पुरानी सारी यादें वापस आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें इवान की जान जाने का भी खतरा होता है। लेकिन इवान को पता होता है कि अगर वह एक बेथरस्ट के हाथ लग गया तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए वह इस तरीके को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब एरिस्टन इवान को एक मशीन में डालता है और उसमें ऊपर तक पानी भर देता है, जिससे इवान को पुरानी यादें आना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे उसकी सांसें भी रुक जाती है, जिससे नोरा उसे मशीन से बाहर निकालती है। इधर बेथरस्ट भी इवान पर कैमरे से नजर रख रहा होता है। अब इवान को होश आता है। वह नोरा को बताता है कि ट्रेडवे ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो वह मेरे अंदर ढूंढना। इवान बोलता है कि वह एक ट्रेडवे की बॉडी के अंदर है। यह सब बातें बेथरस्ट सुन लेता है। बेथरस्ट अपने कुछ आदमियों को ट्रेडवे की बॉडी लाने के लिए बोलता है। इधर नोरा और इवान एरिस्टन के साथ बाहर भाग जाते हैं, लेकिन कोविक बेथरस्ट के आदमियों के साथ फाइट करता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बेथरस्ट ट्रेडवे की बॉडी से वह एग निकाल लेता है और एक मशीन में रखकर एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी नोरा बेथरस्ट की लैब पर हमला कर देती है, जिससे बेथरस्ट नोरा पर ड्रोन से हमला करता है। तभी नोरा बेथरस्ट की लैब की ओर भाग रही होती है, लेकिन बेथरस्ट के आदमी उसका पीछा करते हैं। इधर एरिस्टन और इवान एक जहाज में आते हैं, जिससे वह गोली चलाकर बेथरस्ट के सभी आदमियों को मार देते हैं। लेकिन बेथरस्ट वह डिवाइस लेकर अपने जहाज में बैठकर भागने लगता है। अब इवान बेथरस्ट का पीछा करता है और उसके जहाज पर चला जाता है। इधर नोरा और एरिस्टन बेथरस्ट की लैब में जाते हैं, जहाँ पर उसने इन्फिनिट की यादों को कैद किया हुआ था। नोरा और एरिस्टन उन यादों पर बम लगा देते हैं। इसके बाद नोरा अपने आप को उन यादों के साथ ब्लास्ट कर देती है, जिससे नोरा की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे सभी इन्फिनिट की यादें आजाद हो जाती हैं। इधर बेथरस्ट और इवान के बीच अच्छी फाइट होती है, जिसमें इवान उस डिवाइस को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है और बेथरस्ट उसे रोकता है, लेकिन इवान बेथरस्ट की गन से उसे शूट कर देता है, जिससे वह हमेशा के लिए वहीं पर मर जाता है। और इवान उस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें अगले सीन में एक लड़के को जन्म लेते हुए दिखाया जाता है, जो इवान ही होता है, और साथ ही साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो नोरा होती है, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।